तो पहले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर मू सभी को उनके सोरिंग को ढूंढने भेज देता है। इस तरफ कुछ मिस्टीरियस से लोग मिलकर स्ट्रेक एकेडमी पर वार कर देते हैं और दूसरी तरफ सियाओ जाग जाती है। जंगल में युहाओ, वांगडोंग और शियाओ के साथ डार्क गोल्डन बियर की लड़ाई हो जाती है, पर युहाओ तब उसे हरा देता है और उसके सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ स्ट्रेक एकेडमी में हमला होने से तब वहाँ के हालत बहुत ही बुरे हो जाते हैं और वहाँ से तब सियाओ भी भाग जाती है। इस तरफ युहाओ पर एक ट्विन साइक्लोप्स वार कर देता है, पर वो तब एक जायंट स्कॉर्पियन को दिखाकर तब उस साइक्लोप्स को भगा देता है। अब आगे युहाओ तब अपने आगे 3 हेड गोल्डन लायन को देख पाता है, जो तब अपने आसपास के सभी मरे हुए सोल बीस्ट को वापस जिंदा करने लगता है। उसे देखकर तब युहाओ सोचने लगता है कि गोल्डन लायन के पास 3rd आई भी हो सकती है, जो बहुत हद तक स्पिरिचुअल आई की तरह ही है और वो अपने आसपास के सभी मरे हुए सोल बीस्ट को वापस जिंदा भी कर सकती है। दूसरी तरफ बिंग तियानमिंग से पूछती है कि क्या गोल्डन लायन वो सोल बीस्ट है जिसे तियानमिंग ने युहाओ के लिए सुइटेबल कहा था। इस पर तियानमिंग बताता है कि उसे सिर्फ ऐसा लगा था क्योंकि युहाओ के सोल पार्ट्स और गोल्डन लायन के सोल पार्ट्स बहुत हद तक एक जैसे हैं। बिंग तब उसे कहती है कि अगर उन्होंने गोल्डन लायन को मार दिया तो पूरे फॉरेस्ट में आतंक मच जाएगा। वहाँ पे तब हम देखते हैं कि गोल्डन लायन के सामने सभी सोल मॉन्स्टर झुक जाते हैं। युहाओ तब बिंग से गोल्डन लायन के बारे में पूछता है कि वो क्या चीज है। इस पर तब बिंग कहती है कि उसके सामने जो सोल मॉन्स्टर है उसे 3 हेड गोल्डन लायन कहा जाता है, जो कि एक एंशिएंट लकी मॉन्स्टर है और वो जहाँ पर रहती है वहाँ के सोल मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी बढ़ते रहते हैं। उसे सोल मॉन्स्टर हीलर भी कहा जाता है। वो जिस जगह पर जाती है वहाँ पे वो एक एम्परर की तरह रहती है। कहा जाता है कि 3 हेड गोल्डन लायन एक लौती लकी मॉन्स्टर है जो अब इस दुनिया में बची हुई है। ये एक बहुत ही रेयर मॉन्स्टर है, पर तभी गोल्डन लायन युहाओ को वहाँ पे महसूस कर लेती है। इससे तब वो गुस्सा हो जाती है। उसकी एनर्जी की वजह से युहाओ तब उसके सामने आ जाता है। वो तब गोल्डन लायन को कहता है कि जिस जायंट मॉन्स्टर ने बाकी सोल मॉन्स्टर्स को मारा है वो दूसरी तरफ भाग चुका है, पर गोल्डन लायन तब उसकी एक भी नहीं सुनता और उसकी तरफ गुस्से से आने लगता है। पर तब इलेक्ट्रोलक्स उसे कहता है कि गोल्डन आई डेस्टिनी को फील कर सकता है। वो तब बताने लगता है कि वो उसके स्पिरिचुअल आई को गोल्डन लायन के वर्टिकल आई के साथ कनेक्ट करने वाला है। तब वो सोल मॉन्स्टर के कुछ एबिलिटियों को जानने की कोशिश करे। वो दोनों तब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। गोल्डन लायन तब युहाओ के बहुत से मेमोरीज को देख पाता है, पर तब वहाँ पे मौसम खराब होने लगता है और तब वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सोल मॉन्स्टर आता है। वो तब कहने लगता है कि इंसानों की हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग एक इंपीरियल बीस्ट को चोट पहुंचाए। उसके आते ही तब युहाओ और गोल्डन लायन के बीच में कनेक्शन टूट जाता है। उस सोल बीस्ट की एनर्जी को तब दूर से ही सभी लोग फील कर पाते हैं और उसे देखकर तब वांगडोंग और सियाओ उस तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पे वो सोल मॉन्स्टर तब पूरे गुस्से से युहाओ और गोल्डन लायन की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर तब बिंग बताती है कि वो सोल मॉन्स्टर टॉप 10 मॉन्स्टर में से नंबर 8 पर आता है, जिसका नाम है रेड किंग। वो तब युहाओ पर वार करने ही वाला होता है, पर तब एल्डर स्वान आके युहाओ को बचा लेता है। वहाँ पे तब रेड किंग और एल्डर स्वान दोनों ही अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एल्डर स्वान तब रेड किंग के साथ लड़ने लगता है और वो उसे तब पीछे धकेल देता है और बताता है कि रेड किंग उसे जीत नहीं सकता। रेड किंग तब कहता है कि उसके एकेडमी के जिस बंदे को वो अभी बचा रहा है उसने अभी एक इंपीरियल बीस्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो रेड किंग अगर मारा भी जाए तभी वो उसके साथ ही मरेगा। युहाओ तब कहता है कि रेड किंग गलत समझ रहा है। वो गोल्डन लायन को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, पर रेड किंग को उसके बातों पर यकीन नहीं आता। रेड किंग तब कहता है कि अगर उसने गोल्डन लायन को चोट नहीं पहुंचाया तो उसे जो हजारों साल पुराने सोल मॉन्स्टर के ऑरा महसूस हुए उसका क्या। इस पर युहाओ बताता है कि उस पर ट्विन साइक्लोप्स ने हमला कर दिया था, इसलिए उसने हजारों साल पुराने सोल मॉन्स्टर के ऑरा को इस्तेमाल किया। अगर उसे अभी भी यकीन नहीं है तो वो गोल्डन लायन को देख सकता है, जो पूरी तरीके से ठीक है। रेड किंग तब देखता है कि गोल्डन लायन बिल्कुल ठीक है, तब वो युहाओ के बातों पर यकीन कर लेता है। वो तब गोल्डन लायन के पास जाने ही लगता है, पर एल्डर स्वान तब उसे उसके पास जाने नहीं देता। रेड किंग तब एल्डर स्वान से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इस पर तब एल्डर स्वान बताता है कि उसे एक फिजिक टाइप सोल बीस्ट चाहिए। वो तब युहाओ से पूछता है कि उसे कितना पुराना सोल मॉन्स्टर चाहिए। इस पर युहाओ बताता है कि उसे 15,000 साल का सोल मॉन्स्टर चाहिए। ऐसा सुनकर तब एल्डर स्वान कहता है कि 3rd सोल रिंग की उम्र 15,000 साल है। क्या युहाओ को यह यकीन है कि वो उसे कंट्रोल कर पाएगा। युहाओ तब बताता है कि उस सोल रिंग को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक सीक्रेट टेक्निक है। उसका सीक्रेट टेक्निक पहले सोल रिंग के पावर्स को सील कर देगी, उसके बाद अगर उसकी बॉडी उस सोल रिंग के थोड़े से पार्ट को एब्जॉर्ब करेगी और इससे तब वो समझ जाएगा कि उसकी बॉडी उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकती है कि नहीं। अगर उसकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सकी तो वो टेक्निक धीरे धीरे उस सील किए गए पावर को अनसील कर देगी। पर यह सीक्रेट टेक्निक सिर्फ और सिर्फ फिजिक टाइप सोल मॉन्स्टर पर ही असर करती है। एल्डर स्वान तब रेड किंग को एक 15,000 साल के फिजिक टाइप सोल मॉन्स्टर को लाने कहता है और गोल्डन लायन की खातिर वो तब मान जाता है। वो तब एक सोल मॉन्स्टर की तलाश में निकल जाता है। वहाँ पे गोल्डन लायन तब फिर से युहाओ के मेमोरीज को देखने लगता है, पर तभी युहाओ के पास वांगडोंग और सियाओ आते हैं, पर उन्हें देखकर तब गोल्डन लायन गुस्सा हो जाता है। पर तभी रेड किंग वहाँ पे एक 15,000 साल के सोल मॉन्स्टर को ले आता है और लक मॉन्स्टर गोल्डन लायन को छोड़ने कहता है। एल्डर स्वान तब कहता है कि 15,000 साल के ट्रेनिंग एनर्जी वाला पर्पल वोल भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर तभी वहाँ पे एक सोल मॉन्स्टर की आवाज आती है
जो कहने लगता है कि उन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई अपना प्रॉमिस तोड़ने की। युहाओ तब कहता है कि उस सोल मॉन्स्टर के आवाज को सुनकर ही एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा। टियानमिंग तब उस आवाज को पहचान लेता है और बताता है कि वो आवाज इस सोल वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सोल मॉन्स्टर एम्परर ड्रैगन की है। वहाँ पे तब एम्परर ड्रैगन आने ही वाला होता है, पर एल्डर स्वान तब कहता है कि उसने उसके ऑफर को मान लिया है और वो अब गोल्डन लायन को छोड़ रहा है। वो लोग तब वहाँ से एकेडमी में वापस जाते हैं। इस तरफ युहाओ एकेडमी में आके एल्डर मू को ये बताता है कि उसने थर्ड सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, पर तब ये देख पाता है कि सभी लोग मिलकर एल्डर मू को घेरे हुए थे। एल्डर स्वान तब उसके पास जाता है और साउजी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर तब साउजी बताता है कि 11 पावरफुल डीमन सोल मास्टर ने एकेडमी पर हमला कर दिया और में 4 टाइटल दोलुओ मास्टर भी थे और उस समय एल्डर मू और उसे उन अटैकर के साथ लड़ने जाना पड़ा और उस ठीक समय को देखकर तब स्याओता वहां से भाग गई। एल्डर मू तब बताता है कि उसने आधे अटैकर्स को मार दिया, पर वो सिर्फ एक ही दोलुओ मास्टर को ही मार पाए। एक अच्छी खासी डीमन सोल मास्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन अभी अंधेरे में छुपी हुई है और वो लोग हमेशा से ही उन पर नजर रखे हुए हैं। पर तभी एक मास्टर स्वान से कहने लगता है कि स्याओता को बचाने में कामयाब ना होने से मास्टर मू को एक गहरा सदमा लगा है और उनकी जिंदगी अभी खतरे में है। ऐसा सुनकर तब मास्टर स्वान गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर जिंग होंगचेन पहले उस सीक्रेट रूम में घुस जाता तो ये सब नहीं होता। वहाँ पे तब कोई मियर कहती है कि मिंगेज हॉल डीमन सोलो मास्टर के साथ मिली हुई है, तो क्या उन्हें अभी भी अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए। सिया लाइनर भी तब बताती है कि जिंग होंगचेन ने उन पर लेवल 9 के सोल गाइडिंग कैनन का इस्तेमाल किया है। युहाओ तो एल्डर मू को कहता है कि वो उस जगह पर जाना चाहता है। सुनकर एल्डर मू बताता है कि बिना उस जगह पर घुसे वो वहाँ के लोगों के इरादों को नहीं जान पाएगा। वो तब सभी से युहाओ और साइतोस के एबिलिटीज को बढ़ाने कहता है। उसे सुनकर तब सभी लोग मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक जगह पर सिया लाइनर बताती है कि सी गॉड पेविलियन के आदेश के मुताबिक अब इंडिविजुअल सोल्जर पेन का शुरू होता है। वहाँ तब कुछ लोग मिलकर युहाओ और साइतो की इंडिविजुअल सोल्जर पेन को शुरू करते हैं। उन्हें तब कहा जाता है कि इंडिविजुअल सोल्जर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अकेले एक वॉर को भी जीत सकते हैं। ये एक ऐसा पावर है जो उनके अंदर अब आने वाले है और अब से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। हम तब देखते हैं कि साइतो से युहाओ की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जब पर वो लोग दिन हो या रात बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ वो लोग अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने लगते हैं, पर उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ऐसा करते हुए तब बहुत दिन गुजर जाते हैं और दिन ब दिन वो लोग ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होने लगते हैं। वो लोग अपनी ट्रेनिंग को मन लगा के करते हैं और 2 सालों की ट्रेनिंग के बाद वो दोनों आखिरकार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो दोनों मिलकर ट्रेनिंग के दौरान तब बहुत सारे लोगों को हरा देते हैं। वो अब युहाओ अपने थर्ड आई की मदद से सभी पर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट करता है और दूसरी तरफ युहाओ और साइतोस मिलकर उन सभी को अपने पावर्स की मदद से हरा देते हैं। ऐसे तब वो लोग इंडिविजुअल सोल्जर्स के एग्जाम को पास कर लेते हैं। ऐसे वो दोनों तब सभी के बीच में बहुत फेमस हो जाते हैं। शाम में साइतोस और युहाओ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर युहाओ बताता है कि वो लेवल 40 तक पहुंच चुका है। साइतोस तब कहता है कि वो सोल किंग के लेवल को पार कर चुका है और वो 6 लेवल सोल गाइड बन गया है। वहाँ पे तब वांगडोंग आती है और बताती है कि उसे 4 सोल रिंग मिल चुका है और वो लेवल 44 तक पहुंच चुकी है। वहाँ पे तब सियाओ भी आती है जो बताती है कि वो सोल एंसेस्टर वाले लेवल तक पहुंच चुकी है। वहाँ पे तब वो सभी लोग मिलकर जमा होते हैं, पर तभी वो एक बेल की आवाज को सुनते हैं और उनके पास तब मास्टर साउजी आता है, जो तब थोड़ा परेशान लग रहा था। वो उन सभी को कहता है कि एल्डर मू ने उन सभी को याद किया है। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।